प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम अपने भाइयों से प्रेम रखें जैसे यीशु ने रखा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम विच मंग लेने, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। जब ये प्रार्थना होती है तो हृदय से रोती है, मैं सच कहता हूं। आप आवाज को सुनकर पहचान कर देख सकते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु से प्रेम है, इसलिए ये काम जरूरी है। उसने जो सेवा हमको बख्शी है उसको पूरा करना है। हमारी कोई कलीसिया नहीं है, कोई चर्च नहीं है। हमारी कलीसिया सारा संसार है। सारे संसार के लोग हमारी कलीसिया के सदस्य हैं। हालेलुया। आज हम उसी प्रभु के प्रेम की बातें आपको बताएंगे। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि उसके लोग आपस में प्रेम रखें, एक दूसरे के साथ ऐसे रहे जैसे यीशु मसीह पिता के साथ और अपने भाइयों के साथ, अपने मित्रों के साथ रहता है। हालेलुया। सुनिए, यदि हम प्रेम को छोड़कर बुराई की ओर जाते हैं, यानी कि प्रेम की ओर ध्यान नहीं देते, तो एक याद रखिएगा इस बात को कि हम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। परिवारों में कहा सुनी चलती रहती है, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, क्योंकि एक कहावत है, जिस रसोई में बर्तन नहीं खड़केंगे वहां कैसे मालूम होगा कि यहां खाना बनता है। कोई नहीं जानेगा, क्योंकि जहां बर्तन गिरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, खड़का नहीं होगा, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, वो कैसे मालूम होगा कि वो परिवार वहां बस रहा है। क्यों? अगर जहां ऐसी बात नहीं होती तो वहां केवल दुष्ट आत्माएं और उजाड़ होता है। हालेलुया। और जहां लोगों की बातें, चहल पहल, लड़ाई झगड़ा, तू तू मैमा, प्रेम प्यार सब कुछ होता है, वहां परमेश्वर का प्रेम बसता है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि हम अगर किसी से वैर विरोध करते हैं, एक दूसरे को काट खाने की सोचते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और दूसरे की नींव पर अपना महल खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो हम खड्डे में गिर जाते हैं। यीशु कहता है, अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो क्या होगा? दोनों खड्डे में गिरेंगे। सुनिए, याद रखो, हम बुराई करते हैं क्योंकि हम पापों में फंसे हुए हैं। जैसे एक मछली कांटे में अगर एक बार फंस जाए तो वो उसको छुड़ा नहीं सकती, क्योंकि उसके हाथ नहीं होते। वो मर जाती है, लेकिन वो उस कांटे को अपने से अलग नहीं कर सकती। अगर हम परमेश्वर के कांटे में फंसे हुए हैं तो शुक्र करो।
अगर संसार के कांटे में फंसे हुए हैं तो इस बात को सोच लो कि आपको उसने केवल तड़प पाने के लिए ऐसा किया है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि हम भलाई के ही अनुयायी बनना है, बुराई के नहीं बनना है। भलाई मतलब ये नहीं कि कोई सड़क पर जा रहा है, उसके कपड़े फटे हैं, आप उसके पूछो भाई तुम्हारे कपड़े फटे हैं, चलो नए ले दूं, और आपको गिरेबान से पकड़ ले कि ये तो हजारों रुपया देकर कपड़े खरीदे हैं, तू कहता है ये फटे हुए हैं। ऐसी बात ध्यान रखना। भलाई करते समय उसको पहले परख लेना कि ये जो आत्मा जा रही है, क्या ये दुष्ट आत्मा तो नहीं है। सुनिए, और जान लो हमने अब तक परमेश्वर को जाना ही नहीं अगर हम केवल बुराई के पीछे ही भागते रहते हैं, बुराई का ही सोचते रहते हैं, भलाई करते ही नहीं, हम किसी से प्रेम की बात ही नहीं करते। क्योंकि जिसके साथ आप झगड़ा करेंगे उसके साथ ही आप प्रेम भी करेंगे, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। हालेलुया। सुनिए, अगर हमने परमेश्वर को जान लिया है, जान चुके हैं, तो देखो हम इस बात को आपके सामने कह देते हैं कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसको आप अपने हृदय में जगह दे दे तो वो आपके हृदय में प्रेम का पौधा लगा देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को अपने हृदय में जगह नहीं देते, अपनी जेब में जगह देते हैं, अपनी केवल दिमाग में जगह देते हैं, जबकि उसका घर क्या है, हमारा हृदय। वहां उसको बैठने नहीं देते कि प्रभु तू जा, मैं यहां सोना चांदी रखना है, तू कहीं और बैठ। हालेलुया। क्योंकि हम अगर बुराई ही करते हैं तो परमेश्वर की ओर ध्यान ही नहीं देते। मसीह लोगों में जो पूरे विश्वासी हैं वो देख सकते हैं इस बात को कि परमेश्वर उनके लिए क्या करता है। क्यों? विश्वास के साथ साथ वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो उसके लोगों से प्रेम करता है, तब ही हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया। मनुष्य मुंह देखी बातें करता है, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय की बात को सच और झूठ में बदल कर देखता है कि ये क्या कहना चाहता है। आपको एक वचन पढ़ाते हैं, तीसरा यूहन्ना ये पहला है, उसका पहला अध्याय उसकी 11वीं आयत। तीसरा यूहन्ना एवल सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अहम वचन है। हे प्रियो, बुराई के नहीं पर भलाई से अनुयायी बनो। वह भलाई करता जो भलाई करता है वह परमेश्वर से प्रेम रखता है, परमेश्वर की ओर से है। जो बुराई करता है वह परमेश्वर की ओर से नहीं है ना, उसने परमेश्वर को नहीं देखा। फिर दोबारा पढ़ो। हे प्रिय, बुराई से नहीं पर भलाई के अनुसार अनुयायी हो। वह जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। हमने क्या कहा आपको कि इस प्रकाशित वाक्य की बात, गलत हो गई, इस हमारे पवित्र शास्त्र में संसार की हर बात की राय, उत्तर और उसका समाधान लिखा हुआ है। वो कहता है कि जो भलाई करता है, क्या करता है, जो भलाई करता है वो परमेश्वर को देखता है, परमेश्वर के लिए करता है। जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को देखा ही नहीं, क्योंकि आपने उन मनुष्यों में परमेश्वर को जाना ही नहीं, क्योंकि हर एक के भीतर परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। हम क्या कहते हैं, अरे भाई रास्ता छोड़ दो, हमको निकलना है। अगर हम कहें भैया जरा थोड़ा रास्ता देना, मैं भी आगे थोड़ा निकलना चाहता हूं, वो आपको रास्ता दे देगा।
हालेलुया। सुनिए, हम सही तौर पर आपस में बैर करते हैं, मगर याद रखो, यदि हमारे बीच में फूट होगी तो संसार इस बात का लाभ उठाएगा और हमारी फूट हमारी दुश्मनी में बदल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर की निगाहों में हम अपने आप को बहुत ही शुद्ध और पवित्र जानना चाहते की कोशिश करते हैं, ये नहीं बनाते हैं। लेकिन हम हैं या नहीं हैं ये हम भी जानते हैं, ये परमेश्वर भी जानता है। हम उसके सामने दूसरों को तुच्छ साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि परमेश्वर जानता है कि जिसके हृदय में केवल बुराई होती है वो संसार के लिए भी तुच्छ है और परमेश्वर के लिए भी तुच्छ गिना जाता है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर ने अय्यूब को अपने बाड़े में बांधा हुआ था। क्यों? वो उसको प्रेम करता था और अय्यूब परमेश्वर का हमेशा आदर मान सत्कार हमेशा करता रहता था। उसकी किसी बात को वो टालने नहीं देता था। गलती से हो जाए तो अलग बात है, क्योंकि मनुष्य है। अब देखिए, मनुष्य जो करता है वो अपनी मर्जी से बैर करता है। हम संसार से बचे रहें, क्योंकि संसार मसीह लोगों से बैर करता है, प्रेम नहीं करता। अगर आप समझते हैं कि संसार आपसे प्रेम करता है, आपकी इज्जत करता है, तो भूल जाइए, वो केवल आपको मस्खरा समझता है। मस्खरे का मतलब होता है कि एक तमाशा करने वाला, ढोंगी, पखंडी। आप जानते हैं, YouTube पर देखो, आपको लोग कहेंगे कि ये मसीह पखंड करते हैं, ये मसीह ढोंग करते हैं। क्यों कहते हैं? ये सच्ची बात है, क्योंकि ऐसे लोग यीशु मसीह के मुख के द्वारा आ चुके हैं। उसने कहा था कि जब वो चला जाएगा तब सबसे पहले ऐसे लोग आएंगे जो आपको भरमाएंगे और कहेंगे वो ही मसीह है। इस बात को ध्यान रखिएगा, परखते रहिएगा। सुनिए, कुछ अगर आपको संसार तंग करता है, मारता पीटता है, जलाता है, आपकी चर्च तोड़ देता है और आपको सड़कों के बीच में जलील करता है, हैरान नहीं होना, अचंबा नहीं करना, कोई फरियाद नहीं करनी किसी संसार के मुखिया के सामने। केवल अपने प्रभु को याद करना है कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा वचन पूरा हुआ है कि तेरे नाम से हम बदनाम हुए, तेरे नाम से हमको मारा गया है, तेरे नाम से हमारा चर्च तोड़ा गया है। ये जो लोग मसीही लोग हर रोज एक दूसरे को रोज रोज एक संदेशा भेजते हैं, ओ वहां कलकत्ते में चर्च तोड़ दिया, जल्दी दुआ करो। मद्रास में मसीही लोगों को बहुत मारा है, जल्दी दुआ करो। ये लोग आपके बैरी हैं, आपके संगी साथी नहीं हैं। क्यों? ये परमेश्वर के वचन में दखल अंदाजी करते हैं। क्यों? अभी हमने आपको बताया कि अचंबा ही नहीं करना। अगर आपके साथ ऐसी बात हो जाती है, आप केवल परमेश्वर से दुआ करना और उसका धन्यवाद करना। क्यों? हमने कल भी बताया था कि आपके लिए बहुत बड़ा फल होगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, मसीह में जो आ जाता है वो समझ लीजिए कि वो मृत्यु के पार हो जाता है। संसारिक मृत्यु की चिंता मत करना, वो केवल शरीर को आएगी। आपका आत्मा परमेश्वर के हाथ में है। सुनिए, सही मसीह एक दूसरे से प्रेम करते हैं। बिना प्रेम के हम मरे हुए, मुर्दा हैं, जीवित नहीं हैं। क्यों? हमें अपने मसीह भाइयों से प्रेम करना हृदय से चाहिए, ना कि दिखावे के लिए चाहिए। यही बात है कि हम परमेश्वर के प्रिय ठहरेंगे यदि हम उसकी बात मानेंगे, उसके समान अब दूसरों से प्रेम करेंगे। वैसे मसीह खत का लफ्ज का मतलब यह है कि जरूरी नहीं कि आप मसीह लोगों से ही प्यार करो, बाकियों से भी करो। क्यों करो? वो भटके हुए हैं, उनको मार्ग पर लाओ ताकि वो भी बचाए जाए। हालेलुया। अब समय परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन वचन पढ़िए, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 13 से 15 आयत तक। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो अचंबा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु के पार होकर
जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। जो मसीह लोगों से प्रेम नहीं रखता, वचन कहता है कि वो हत्यारा है। हत्यारा परमेश्वर की निगाह में है, मनुष्यों की निगाह में नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को घमंडी कहता है। और संसार उसको सचमुच में जो कहता है कि वो घमंडी हैं, ढोंगी हैं, वो सच्ची बात है। क्योंकि ये लोग दिखावा करते हैं, मुर्दों को जो जीवन देते हैं, कष्ट करते हैं। ये पता नहीं कैसे होता है, हम नहीं जानते, क्योंकि शैतान भी ऐसी बातें जानता है। और वो हो सकता है ऐसे लोगों में आकर उनको भरमाकर अपनी दुष्ट आत्माओं के द्वारा ऐसे काम कर सके, क्योंकि वचन कहता है कि यदि शैतान के दूत परमेश्वर के स्वर्गदूतों का रूप धारण कर सकते हैं, तो शैतान खुद भी उसके मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर कहने की हिमाकत करता है। सच्ची बात है। सुनिए, अगर किसी का प्रेम जानने के लिए आपको कुछ करना है तो कुछ ना कीजिए, बस आप उसको जय मसीह बड़े प्यार से कर दीजिए। वो देखिए कैसे आपको बुलाता है। अगर वो कहता है ठीक है जय मसीह जय मसीह, इसका मतलब है उसमें प्रेम नहीं है, वो प्रभु का सेवक नहीं है, वो कुछ नहीं है। अगर वो कहता है कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे, और आपके लिए दुआ भी कर देता है 1 मिनट में, और जय मसीह भी कहता है, समझ लीजिए कि ये परमेश्वर की ओर से है। लेकिन फिर भी आत्मा को परखना बहुत जरूरी है। अब सुनिए, इस बात को आप यीशु मसीह को देखकर ध्यान में रखकर जान सकते हैं कि कोई अपनों के लिए प्राण दे दे। यीशु मसीह ने केवल हमारे लिए अपना प्राण नहीं दिया, उसने सारे जगत के लिए अपना प्राण दिया। उसने कोई धर्म जाति नहीं देखी, उसने कोई मजहब नहीं देखा, उसने कोई देश नहीं देखा, कौम नहीं देखी, पूरे संसार के लिए अपने प्राण दिए। और ऐसी कष्ट, ऐसी ताड़ना संसार में आज तक किसी को नहीं मिली। सुनिए, हमने अपना प्रेम तभी जान लिया जब उसने हमारे लिए प्राण दे दिए। क्यों? उसने एक वचन आता है, क्रॉस बना हुआ होता है, उसमें लिखा है कि कोई प्रभु से पूछता है कि तुम हमसे कितना प्रेम करते हो, तब वो कहता है इतना, वो अपने हाथ फैलाकर अपने प्राण दे देता है, ताकि उसके आगे कोई सवाल ही ना हो सके। हालेलुया। सुनिए, अपने भाइयों से बैर विरोध या नफरत की जगह प्रेम करना चाहिए, अर्थात उनके लिए अपना प्राण देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसमें एक बहुत बड़ी रुकावट भी होती है, वो है संसार से प्रेम। क्यों? हम पहले संसार से अपनी हर जरूरत को पूरा करना चाहते हैं, और संसार से अगर जरूरतें पूरा करेंगे तो परमेश्वर का प्रेम हम में कम हो जाएगा। हम किसी के लिए प्राण तो क्या, उसका कर्जा भी नहीं उतार सकेंगे। हालेलुया। वो केवल हम सुख शांति के लिए, यानी शारीरिक जरूरतों के लिए पूरा करते हैं। साथ में धन संपत्ति जो संसार की ओर से मिलती है, हम समझते हैं कि हमें परमेश्वर ने दिया है। ये कोई आशीष वाली बात नहीं है। सूरज प्रमाणी की बात आज फिर करते हैं। वो कहता है, लोग कहते हैं हमको गाड़ी मिली है, ये प्रभु की आशीष है। बिल्कुल गलत बात है, ये कोई आशीष नहीं, ये आपको शैतान की ओर से भरमाया गया है कि देखो आपके पास पैसा आ गया है, रुतबा आ गया है, आप गाड़ी में बैठकर जाओ, लोग आपको देखेंगे, वो देखो उसकी गाड़ी जा रही है। लेकिन अगर आप साइकिल पर जा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कर रहे हैं, तब परमेश्वर आपको देखता है, देखो मेरा बेटा जा रहा है और मेरा गुणगान कर रहा है। ऐसी बात को ध्यान रखिएगा। सुनिए, अपने उस भाई को अगर हम जरूरत में
सहायता नहीं करते, जो कंगाल है, तो हम परमेश्वर के लिए भी मर चुके हैं। हम तुच्छ हैं, बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं, या फिर जिसको जरूरत हो हमने उसको कुछ मदद किया ही नहीं, तब हम किस बात में सोच सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। कोई प्रेम नहीं होता अगर हम किसी की ओर अपना हाथ नहीं बढ़ाते। कोई गिर रहा है, आपने देखा सुना पड़ा था कि एक व्यक्ति जिसको डाकुओं ने मारा पीटा घायल किया, तड़पता छोड़ गए, याजक आया, मुंह मोड़ के चला गया। ये याजक वही संसारिक याजक हैं। लेवी आया, वो भी मुंह मोड़ के चला गया। सारे लेवी ऐसे ही हैं। कौन आया? केवल एक वो सामरी जो लोगों का गंदगी को दूर करता था। हालेलुया, उसने उसकी सहायता की, प्रभु उसमें आया। अब देखिए, देखना केवल यह है कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। हम अपने कार्य को क्या सत्य के द्वारा जांचते हैं या नहीं जांचते? नहीं जानते। हम भी उनमें ही हैं, कोई अलग नहीं है। कभी कभी गलती होती है, तब एहसास होता है कि ये गलती वहां हमने कर दी है, लेकिन उसका कोई हल नहीं है, क्योंकि जो हो चुका है आप उसको समय को वापस नहीं ला सकते। लेकिन पश्चाताप कर सकते हैं कि परमेश्वर, जो गलती हमने की है वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, उसकी सजा हमें ही दे दो, उसको ना मिले। एक दूसरे पर भी हम विषय में विश्वास करना है, क्योंकि अगर प्रेम करना है तो विश्वास पहले आना चाहिए। भरोसा परमेश्वर पर है और विश्वास प्रभु के वचन पर है जो यीशु मसीह है, और प्रेम उसके लोगों के साथ है जो सीधा परमेश्वर के हृदय में पहुंचता है। हालेलुया। सुनिए, प्रेम परमेश्वर नहीं है, ये हम बात सच बता दें आपको। संसार कहता है कि जी परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। बिल्कुल नहीं, नहीं सॉरी, प्रेम परमेश्वर है, ये बिल्कुल गलत बात है। परमेश्वर प्रेम है, ये बात सच्ची है। माफी चाहते हैं। क्यों? सुनिए, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया और प्रेम करना सिखाया, लेकिन मनुष्य ने प्रेम नहीं किया। उसने केवल दिखावा किया है। आज भी दिखावा ही हो रहा है, क्योंकि संसार कहता है कि प्रेम परमेश्वर है, यह बात गलत है, और पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, यह बात सही है। हालेलुया। यदि हम बैर विरोध करते हैं और अपने भीतर प्रेम की परिभाषा ही नहीं रखते तो हम किसी काम के नहीं है। जैसे हमने परमेश्वर के पुत्र की ओर हाथ उठाए हैं, वैसे ही हम ये सोचें कि संसार की ओर ऐसे हाथ उठा लें कि रुक जाओ सारी बुराइयों, हमारी ओर मत आओ, और परमेश्वर की ओर ऐसे उठाए कि परमेश्वर सारी सच्चाई, सारी अच्छाई, सारी अपनी आशीषें, बरकतें इस हृदय में भर, ताकि हम तेरे पीछे चलते रहे। सुनिए, अगर हमने किसी से प्रेम नहीं किया तो हमने कुछ नहीं किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है कि जगत नाश ना हो, जो भी उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। आप वचन पढ़िए, 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16 से 18 आयत तक। जिसने प्रेम हमने इस प्रेम उसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए अपराध देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं, वचन और जीव से ही नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। यानी कि हर बात को सच्चाई में बदल कर उनसे बात करें। आपका हृदय शुद्ध और साफ होना चाहिए। आपके हृदय में केवल प्रेम होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के लोगों से प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर आप संसार से प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर से बैर करते हैं, और परमेश्वर के लिए आप मुर्दा हैं।
मरे हुए हैं। अगर जीना है तो परमेश्वर से प्रेम कीजिए, क्यों? परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमेन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आपको शांति दे और प्रेम से भरे।